Hi Soul Family, welcome to Luminate Tarot. I hope you all are doing well. Welcome to all my new subscribers. We welcome you in. आज का टॉपिक ऑफ द रीडिंग इज लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. क्या है लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन? लव मैसेजेस किसी पर्सन के लिए भी हो सकते हैं. एक्स लवर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्रश, सीक्रेट एडमायरर. टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स. बस जिसके लिए आप ये मैसेजेस सुन रहे हैं उस पर्सन को अपने दिमाग में पिक्चर करें. ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जब भी आपकी नज़रों से गुजरे उस वक्त आपके लिए मैसेज है. वही मैसेजेस लीजिएगा जो आपके साथ रेजोनेट करते हैं, और अननेसेसरी मैसेजेस अपने ऊपर इम्पोज मत करिएगा. अगर आपको मेरी स्पीड या वॉल्यूम स्लो लग रही हो तो 2x की स्पीड से आप इसको तेज़ भी कर सकते हैं. लेट्स सी कि लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन क्या है. लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. Love messages from your person. Page of Swords. Libra, Gemini, Aquarius. The Star, Aquarius की energy strong. Ace of Coins. Taurus, Virgo, Capricorn. The Hanged Man. Six of Wands, Leo, Sagittarius, Aries, and 10 of Swords. जो कि है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस. बॉटम ऑफ द डेक है एम्प्रेस एंड 9 ऑफ कप्स. ओके, लेट्स सी कि लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन क्या है. लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. थोड़े से मैं कार्ड सेट कर लूँ फिर हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग. लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन. ये पर्सन जो भी आपके माइंड में, ये आपको एक बहुत ही हाई ऑनर में देखता है. एक बड़ा एक स्पिरिचुअल पर्सन देखता है. एक स्पिरिचुअल हीलर भी हो सकते हैं आप स्पिरिचुअलिटी में बड़ा यकीन रखते हैं या रिलीजियस प्रैक्टिसेस बहुत ज़्यादा करते हैं, जैसे कि नमाज पढ़ना, इबादत करना, कुरान पढ़ना. ऑब्वियसली हर कोई डिफरेंट चीज़ें करता है, बट आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं. आप में बड़ी हीलिंग क्वालिटीज़ हैं. आप लिटरली एक पर्सन की बैठ के बातें भी सुनते हैं तो बड़े डीप तरीके से सुनते हैं. अंदर चाहे आपके आंधी आ रही हो, तूफान और आ रहा हो, लेकिन अगर कोई आपसे मदद मांगता है तो आप हमेशा एक हेल्पिंग हैंड देते हैं लोगों को. और प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से ये पर्सन आपको कुछ ऑफर करना चाहता है, लेकिन ये बड़ा ही जो है वो फंसा फंसा और दबा दबा महसूस कर रहा है. उसकी वजह ये है कि इन्होंने शायद कोई अपनी लाइफ में कोई बहुत ही मेजर चैप्टर एंड किया है, या मेजर साइकिल एंड की है. शायद ये डिवोर्स हो गए हैं या हो गई हैं, और बहुत ही डिफ़िकल्ट चैप्टर अपनी लाइफ का क्लोज करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं. और ऐसा भी हो सकता है कि कोई ब्रेकअप हुआ हो, बट बहुत ही टफ साइकिल से ये अभी रिसेंटली ये पर्सन निकले हैं या निकल रहे हैं, और विक्ट्री चाहते हैं आपके साथ. डेफिनेटली विक्ट्री चाहते हैं. स्पाई भी बहुत कर रहे हैं आपको, स्टॉक भी कर रहे हैं, स्पाई भी कर रहे हैं, मैसेज भी करना चाहते हैं एंड कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं आपसे, लेकिन खुद भी डर जाते हैं कि मे बी जैसे आप यू आर नॉट प्रोबेबली द वन. शायद आप उनके लिए नहीं ठीक हैं या आप उनके लिए सही नहीं हैं. और एक्सप्रेशन मेरा ख्याल है लैक करते हैं. एक्सप्रेसिव नहीं है इतना पर्सन कि एक्सप्रेस करे कि कैसा फील कर रहा है. लेकिन विश आप इनकी बहुत ही बड़ी विश है आप इनकी, लेकिन एक्सेप्टेंस नहीं है. अना बहुत ज़्यादा है, स्टबर्ननेस बहुत है. मैं पहले क्यों मैसेज करूं, इसको मैसेज करना चाहिए. मैं क्यों पहले बात करूं, इसको बात करनी चाहिए. इस तरह की आई एम पिकिंग अप ऑन एन एनर्जी. थोड़ा स्टबर्न एटीट्यूड इस पर्सन का ज़्यादा है. बट हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, क्योंकि अगर आप भी अकड़ दिखा रहे हैं तो ये पर्सन भी उतनी ही अकड़ दिखा रहा है कि यार मैं क्यों करूं, मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं किया या मैंने तो ऐसा कुछ गलत नहीं बोली, तो मैं क्यों करूं. फ्लर्ट हो सकते हैं, ये बहुत बड़े फ्लर्ट हो सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम एटीट्यूड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं. इस पर्सन को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड प्रॉब्लम्स हैं. जेमिनाई हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं. हेड एंड हार्ट स्पेस के बीच में ना इस पर्सन की इतनी ज़्यादा कॉम्बो नहीं है. अगर दिल कहता है कि यार प्यार का इजहार कर देता हूँ, प्यार से बात कर लेता हूँ, प्यार के बोल देख के देखता हूँ, तो दिमाग उसको कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए फ़ौरन रेडी खड़ा होता है कि नहीं 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 नहीं. ईगो आ जाता है ना, नहीं 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 नहीं, मैं कैसे मैसेज कर सकता हूँ, मुझ में क्या है प्रॉब्लम, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों कैसे कर सकता हूँ, मैं क्यों झुकूँ पहले. तो एक हेड एंड हार्ट स्पेस के बीच में एक इशू है. करने को तो बहुत कुछ चीज़ें करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन तो ऐसे रफ्तारी से करना चाहते हैं, लेकिन वो सिर्फ सोचों तक ही रह जाती है बात, मुंह पे वो बयान होती नहीं है.
अगर ये पर्सन इमोशंस भी इतने ज़्यादा अगर फील करता है तो बताने की सलाहियत नहीं रखता, इसलिए क्योंकि ये डर जाता है कि या तो ये फंस जाएंगे सिचुएशन में, या तो ये कुछ ज़्यादा ही किसी को एक्सपेक्टेशंस दे देंगे जितनी कि नहीं देनी चाहिए। ये अपना गेट, पीछे का दरवाज़ा जो है ना, ये ओपन रखना चाहते हैं ताकि ज़रा सी भी कोई माइनर इनकन्वीनियंस हो तो पीछे का दरवाज़ा खोले और निकल जाए। ठीक है, तो ये कोई कमिटमेंट तब तक ऑफर नहीं करेंगे जब तक चीज़ें सॉलिडिफाई नहीं हो जाती हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन तब तक नहीं करेंगे जब तक चीज़ें बिल्कुल इनकी श्योरिटी पे हो, प्रैक्टिकलिटी के लेवल से बहुत श्योर हो। अभी मसला ये है कि ये अभी भी कहीं ना कहीं पास्ट के ट्रॉमा को ही हील कर रहे हैं, या तो आपका ट्रॉमा है पास्ट का या इस पर्सन का है। और टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, प्यार बहुत ज़्यादा है, मैनिफेस्टेशन पावर्स भी हैं, मैनिफेस्ट कर भी करना चाहते हैं, फैमिली आपके साथ एक चाहते हैं कि फैमिली बिल्ड हो जाए। लेकिन मसला ये है कि दोनों जो जो लोग हैं, या आप या आपके पर्सन जो भी हैं, ब्यूटीफुल गाइज, लुक एट दिस, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओ सॉरी 10 ऑफ कप्स, दोनों जो लोग हैं वो एक पेज पे बैठ नहीं पा रहे। अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में ऑफर देना चाह रहे हैं पर्सन को, तो जो दूसरा पर्सन है वो थोड़ा अभी हील हो रहा है, ट्रॉमा से निकल रहा है, एंड रोल्स वाइस वर्सा भी रिवर्स कर सकते हैं। अगर आप जो है वो यू नो ऑफर कोई आपको दे रहा है तो आप शायद हील्ड नहीं है। ठीक है, तो वाइस वर्सा भी आप इस रोल्स को लेके जा सकते हैं, लेकिन दोनों के दिमाग में, दोनों की हेड स्पेस में जो है वो मकसद एक ही है, विच इज़ टू हैव अ फैमिली टुगेदर। ठीक है, तो ये लव मैसेजेस हैं आपके पर्सन से आपके लिए। और बहुत एक्सप्रेशन भी लैक करते हैं, अगर फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैं तो एक्सप्रेशन भी लैक करते हैं। जस्ट अ सेकेंड गाइस। तो एक्सप्रेशन भी लैक करते हैं, बट क्लैरिटी चीज़ों को लेके गेन कर रहे हैं, क्लैरिटी चीज़ों को लेके आ रही है इनको समझ के। अगर अभी भी ये बताएंगे नहीं, इजहार नहीं करेंगे, तो ये इनके लिए एक लॉस्ट या मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। बिकॉज दोनों जब आप लोग साथ में होते हो तो यू बोथ फील कि वन ऑफ अ काइंड वाला एक कॉम्बिनेशन है। इतना जल्दी कैसे मिल लिया, इतना जल्दी कैसे चीज़ें सही हो गई, इतना जल्दी एक बॉन्ड या एक कनेक्शन कैसे बन गया। तो सरप्राइजिंग भी लगता होगा आपको एट द सेम टाइम, लेकिन इस पर्सन को पता है कि अगर ये फुल प्रूफ प्लान के साथ आपके साथ जल्द नहीं आए तो फिर ये एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। अब वो आपके एंड से बने कि पर्सन के एंड से बने, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, बट किसी के एंड से बनेगी। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि क्या है लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। थिंक ऑफ द पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। What are the love messages from your person? What are the love messages from your person? Love call. Someone expresses love, a message of love, thinking of you and letting you know. तो डेफिनेटली कोई आपको कॉल करेगा और इजहार करेगा कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ लव। मैंने जैसे कहा, मिरर कर रहे हैं आप एक दूसरे को। अगर वो अकड़ दिखा रहे हैं तो आप भी उतनी ही अकड़ दिखा रहे हैं। अगर वो स्वीट बन रहे हैं तो फिर आप भी स्वीट बन रहे हैं, लेकिन मिरर कर रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को लिटरली मिरर कर रहे हैं। Let's see कि क्या है love messages from your person. What are the love messages from your person? What are the love messages from your person? सेपरेशन। शायद आप लोग इस वक्त ज़्यादा बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि टाइमिंग के इश्यूज हो सकते हैं, या अकड़ की वजह से या ईगो की वजह से जो है वो एक दूसरे को नो कांटेक्ट में थोड़े टाइम के लिए डाला हुआ है कि देखते हैं पहले कौन मैसेज करेगा, पहले कौन बात करेगा। थोड़ी बचकाना हरकतें हैं, बट क्या कर सकते हैं। फोटोग्राफ, लुकिंग एट योर फोटोज, मिसिंग यू, नॉस्टैल्जिया, मेक न्यू मेमोरीज। तो पुरानी चीज़ों को दोनों बैठ के अपने अपने तरीक़ों से याद करें। अगर वो भी कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हैं, और बस इजहार नहीं करना, कम्युनिकेट नहीं करना, बिकॉज कौन करे पहले, वो कंपटीशन चल रहा है, कौन करे पहले। ठीक है, ट्विन फ्लेम्स हो सकते हैं आप एक दूसरे के, यिंग यांग, बैलेंस, यूनियन, ड्युअलिटी, कपलिंग, कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं आप दोनों। हैव फेथ, लव इज कमिंग, सरप्राइज, इन्विटेशन और मीटिंग, हेजिटेशन। तो बड़े अनएक्सपेक्टेड तरीके से आएगी ये कमिटमेंट, या एक अनएक्सपेक्टेड से एक्सप्रेशन होगा, लव का इजहार होगा, लव की बातें होंगी, लव का एक प्रपोजल होगा, बड़ा अनएक्सपेक्टेडली होगा। शायद आपने सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी चीज़ें इस तरह से मनूवर हो जाएंगी, इतनी जल्दी चीज़ें इस तरह से फॉर्म हो जाएंगी।
द ड्रैगन फ्लाई, बी लाइट हार्टेड, फाइंडिंग आउट थिंग्स, कमिंग टू लाई, अडेप्ट चेंज। तो ऑब्वियसली कोई आइसोलेशन में बैठ के इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है, इस पूरी सिचुएशन को गेज करने की कोशिश कर रहा है कि यार मैं किस तरफ गलत गिर रहा हूँ या किस तरफ गलती पे हूँ। और एक दूसरे की तरफ से आप दोनों, अगर आप भी थोड़ी अकड़ दिखा रहे हैं तो आप भी थोड़ा देखने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर वो पर्सन आपका जो है वो अकड़ दिखा रहा है तो वो भी थोड़ा सा सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहा है। वेडिंग रिंग, यूनियन, वेडिंग, सोल कनेक्शन, इटर्नल लव, एवरलास्टिंग प्रॉमिस। तो डेफिनेटली ये जो है ये रिलेशनशिप की तरफ जा सकती है, कमिटमेंट, ये एक मैरिज की तरफ जा सकती है, और इसमें ब्रांड न्यू बिगिनिंग्स आ सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा अकड़ है जो थोड़ा गिराने की ज़रूरत है। लव मैसेजेस, अनकंडीशनल लव, सेल्फ लव, वननेस, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन तो दोनों एंड से बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि किसी का पास्ट किसी को बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन, किसी का पास्ट किसी को बहुत ज़्यादा हॉन्ट कर रहा है, या तो आप हैं या तो आपके पर्सन हैं, और उसकी वजह से जो है वो चीज़ें जो हैं वो सही तरीके से फॉर्म नहीं हो पा रही हैं। लेट्स सी फ्रॉम अनदर कार्ड डेक कि अगर तो ये आपको कुछ कहना चाहें तो क्या कहेंगे। इफ दे वर टू से समथिंग टू यू लव मैसेजेस में, तो ये आपको क्या कहेंगे लव मैसेजेस में। अगर तो ये पर्सन आपको कुछ कहना चाहे तो ये आपको क्या कहेगा। द टाइमिंग इज जस्ट द टाइमिंग जस्ट वाजंट राइट फॉर अस, सॉरी। तो शायद जैसे मैंने कहा कि शायद एक पर्सन जो था वो हार्ट ब्रेक से गुजर रहा था, और एक जो था वो लव बॉम्बिंग वाले स्टाइल में लव एक्सप्रेस कर रहा था, तो वो टाइमिंग थोड़ा सही से बैठ नहीं रहा था। अगर दो लोग डिफरेंट डिफरेंट पेजेस पे हों तो वैसे ही थोड़ा सा एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन बन जाती है। आई एम ग्रेटफुल फॉर द स्पिरिचुअल लेसन। तो शायद आपने इस पर्सन को एक स्पिरिचुअल लेसन दिया है कि जैसे मैंने शुरू में कहा था कि कोई स्पिरिचुअलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, कोई बहुत स्पिरिचुअल है, कोई स्पिरिचुअल हीलर हो सकता है, और आपने इस पर्सन को कोई बात कही है या कुछ कहा है जिसकी वजह से ये पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंट हो गया है, और ये सोच में पड़ गया है कि यार ऐसा कैसे इस बंदी को या बंदे को पता चल गया कि मेरे दिमाग में या मेरे जहन में क्या चल रहा था। तो आपने इसको लिटरली एक वेकअप कॉल दी है। ठीक है, लेट्स सी के व्हाट आर द लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। क्या है लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो अट्रैक्शन का लेवल तो 100 मल्टीप्लाई हुआ है, और चाहते भी बहुत हैं आपको। आई वॉन्ट यू, आई लॉस्ट माई सेल्फ फॉर अ लिटिल वाई, आई रिप्ले आवर कॉन्वर्सेशंस ओवर एंड ओवर अगेन। तो थोड़े टाइम के लिए, थोड़े अरसे के लिए जो है, क्योंकि अपने पास की वजह से ट्रस्ट इश्यूज बहुत थे, डिवोर्स हुआ था, या कोई ट्रॉमा बॉन्डिंग थी, या कोई ट्रॉमेटिक इवेंट से निकले थे, तो ये जो हैं अपने दिमाग में कॉन्वर्सेशन दोबारा दोबारा रिप्ले करते हैं, और ये अपने आप को ही भूल गए थे, एक्सप्रेशन लैक करना भूल गए थे, और इश्यूज इसीलिए इतने ज़्यादा क्रिएट हुए हैं, या डिस्टेंस थोड़ा सा क्रिएट हो गया, या एक्सप्रेशन लैक करते हैं। लेट्स सी के what do they want to say to you. We both know I am not the one for you. I am becoming a better person and I left you before you could leave me. तो इससे पहले कि आप इस पर्सन को छोड़ते या आप इस पर्सन को बताते कि आपने क्यों छोड़ना पसंद किया इस पर्सन को, इस पर्सन ने आपकी लाइफ से निकलना बेहतर समझा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का लेसन ज़्यादा आपने दिया है, तो ये कोशिश करें कि एक बेहतर इंसान बन जाएं, और इनको पता है कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो ज़्यादा डिज़र्विंग हैं अच्छी अच्छी वाइब की, अच्छी एनर्जी की, अच्छे इंसान की। तो ये अपने आप को थोड़ा सा जो है वो इनसिक्योरिटी कह लें या सेल्फ वर्थ इश्यूज कह लें कि थोड़ा अपने आप को इतना अच्छा और काबिल नहीं समझते। आई विश आई हैड ट्रीटेड यू बेटर। अब ये अफसोस करते हैं कि काश ये आपको उस वक्त जब टाइम था तो ये आपको अच्छा बर्ताव आपके साथ कर लेते, तो शायद ये नौबत आती नहीं कि आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनने के स्टेप में आ जाते। I couldn't let you get close to me. You came closer than anyone and I love you unconditionally. तो ये नहीं चाहते थे कि कोई इनसे इतना करीब आए, लेकिन आप आ गए, और जब ये आ गए तो ये घबराना शुरू हो गए। जैसे कि मैंने कहा, कोई पास का ट्रॉमा या कोई पास का कोई हिस्सा है इनकी लाइफ का या किस्सा है इनकी लाइफ का जो इनके करंट लाइफ में प्ले हो रहा है, और करीब नहीं आने दे रहे थे आपको, और जब आप करीब और आते गए तो डर गए, इनके हाथ पांव जो है वो कांपना शुरू हो गए कि ये क्या हो रहा है।
कंट्रोलिंग एक्ट बहुत ज़्यादा है तो और भी ज़्यादा डर गए। लेकिन बहुत अनकंडीशनल लव है, ये जानते हैं कि अगर ये अभी भी कुछ नहीं करेंगे, ऑफर नहीं देंगे या प्यार का इजहार नहीं करेंगे और दबा के रखेंगे अपने आप को, तो आप एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी बन जाएंगे इनके लिए। ठीक है, तो ये है गाइस आपकी लव मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आई होप कि ये रेजोनेट किए हों आपके साथ। अगर तो किए हों तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएगा। Please subscribe to my channel, like the video, sending you lots of love and light. Until next time, thank you, bye bye.